माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित रामपुर एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सुरेश सोनी जी महाराज जी, आदरणीय मिश्रा जी, साथियों, सबसे पहले जो ये बैनर लगा है भारत रक्षा दल, इसका मैं आप लोगों को से परिचय कराना चाहूँगा कि संस्था क्या है, कौन लोग हैं, यहाँ कैसे आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत रक्षा दल एक सामाजिक संस्था है। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इस संस्था का किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन में सभी दल और विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह एक राष्ट्र सेवी संस्था है। इस संस्था का निर्माण 21 सितंबर 1997 को हुआ था। उस दिन 128 लोगों ने अपने खून से अपने माथे पे तिलक लगाकर माँ गोमती में 1001 दीप प्रज्वलित करके समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, जातिवाद इत्यादि तमाम जो समाज में कुरीतियां हैं, उन सबको समूल विनाश के लिए, उसको समाप्त करने के लिए एक संकल्प के साथ इस संस्था का निर्माण किया था। और इस तरीके से आज यह संगठन लगभग 28 वर्ष का हो चुका है। और आज रिंकू यादव जी के नेतृत्व में औरास ब्लॉक में इस संगठन का एक यह पहला प्रयास है, एक पहली मीटिंग है जो रामपुर खजड़ी में हो रही है। जैसा कि हमने अपने परिचय में भी बताया कि मैं भविष्य में आपके गांव का निवासी होने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं पास में ही जो है हमने थोड़ी सी खेती की ज़मीन ले करके अब एक प्रकार से हमने अपने आप का भी एक बीजारोपण कर दिया है कि यहाँ भविष्य के हम भी निवासी हो सकते हैं। साथियों, आज हम लोग जो है होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारत रक्षा दल ने होली मिलन के छोटे छोटे कार्यक्रमों का पूरे लखनऊ भर में एक अभियान चला रखा है। और जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पर आप भारत रक्षा दल ट्रस्ट को सर्च करिए और उसको जो है ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो भारत रक्षा दल के सारे प्रोग्राम आपको उसमें जो है दिखेंगे। तो हम लोगों ने पूरे लखनऊ भर में एक छोटे छोटे समूह में 10-10, 5-5 लोगों के समूह में एकत्रित लोगों को करके समाज में जो वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो आने वाले समय में हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, एक नागरिक के रूप में देश और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन सब कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से हम लोग इस प्रकार के छोटे छोटे होली मिलन के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज आपके ग्राम सभा में आयोजन हो रहा है। हम लोग वर्तमान में 4 प्रमुख मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों का साथ चाहते हैं और इस पर अभियान हम लोग चला रहे हैं। पहला मुद्दा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और भारत को इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए क्योंकि आप सब लोग को पता है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो उस समय एक वर्ग समुदाय, जिसको हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम समुदाय ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान लिया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेतृत्वकर्ता और प्रधानमंत्री नहीं मानना चाहता था, और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता मानते हुए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया। और वो पाकिस्तान सेकुलर नहीं है कि इस्लामिक राष्ट्र बना। तो भारत को भी उसी समय हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और भारत का की यह विषमता रही कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा। लेकिन उस समय की सरकार की तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण हम हिंदुओं को जाति पात में बांट दिया गया और एक वर्ग समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। तो अल्पसंख्यक का दर्जा देना ही नहीं चाहिए था जब सेकुलर राष्ट्र बना। अगर भारत भी हिंदू राष्ट्र बना होता तो आप अल्पसंख्यक कोई था, और उस हिसाब से तो वो बहुसंख्यक हुए, हमको आपको जाति पात में बांट दिया गया। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे समाज में विकृति आने लगी और
एक वर्ग समुदाय को उस समय की सरकार मजबूत करने लगी। हमारे आपके ऊपर हमारा आपका एक दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जात बिरादरी के ऊपर चुटकुला बनाना शुरू कर दिया। यादव वर्ग को गंवार घोषित किया गया, ठाकुरों को व्यभिचारी घोषित कर दिया गया, ब्राह्मणों को लालची घोषित कर दिया गया। हर जाति का एक दूसरे के ऊपर हम लोग चुटकुला बना करके आपस में विभाजित होते गए और इस तरीके से जो विभाजन की रेखा खींचती गई और एक वर्ग समुदाय धीरे धीरे जो है मजबूत होता गया। फिर आगे जो है 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक और बड़ी गलती की और वो गलती ये की कि 54,000 भारत देश की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिया। एक वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर जो काम इस समय चल रहा है कि संशोधन बिल इस पे आ रहा है, ये उस समय जो है इसलिए कि पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल का आधार जनाधार तेजी से बढ़ रहा था। कांग्रेस में भी हर पार्टी संगठन में थोड़ी बहुत गुटबाजी भी होती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तुर्क का पत्ता चलते हुए मुस्लिमों को खुश करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन करके और 54,000 भारत देश की जमीन मुस्लिम समुदाय को दे दिया। और फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार और मनमोहन जी की सरकार में इसमें बदलाव हुआ, इसको असीमित पावर दे दिया गया और आज उसी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9,50,000 एकड़ जमीन भारत की आ चुकी है। वो अगर अभी तमाम मंदिरों पर भी उन्होंने दावा किया है, अगर यही जो है बालाजी सरकार मंदिर की जमीन को वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे कि हमारी जमीन है और हमारे पुरखों के पुरखे जो है के कब्जे में थी, तो उन्हीं की अदालत में इसका फैसला होगा और उनकी अदालत में उन्हीं के लोग केवल हैं, हमारे अपने लोग उसमें नहीं हैं। तो इस तरीके से देश में अनेकों रूपों में विकृति आती गई, देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन साथ ही साथ हम हिंदुओं के ऊपर, तो इंदिरा गांधी ने भी, आप लोगों ने सुना होगा जो पुराने लोग हैं, कि 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाया और उस दौरान उन्होंने नसबंदी कानून भी जो है लेकर के आई थी और जितनी भी नसबंदी हुई वो केवल हिंदू समुदाय की हुई। एक दूसरे वर्ग समुदाय को ने कह दिया कि हमारे यहाँ ये अलाउ नहीं है, तो उनकी बात मान ली गई। और इस तरीके से 1947 के बाद से आज तक के हालात ये है कि जिस अनुपात में हिंदू आबादी बढ़नी चाहिए वह हिंदू आबादी 7.8% घट गई और मुस्लिम आबादी 23 से ज्यादा प्रतिशत में जो है आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से एक सामाजिक असंतुलन जो बढ़ता जा रहा है। हम कहते हैं हम दो हमारे दो, वो कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। वो अपनी तेजी से आबादी बढ़ा करके, और उनका एक ही सपना है, वो उनके मस्जिदों से इस बात के आह्वान होता है कि जमहूरियत का जमाना है, तुम अपनी आबादी बढ़ाओ, एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर फिर से हमको कब्जा करना है। तो इन हालातों में भारत रक्षा दल जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई लड़ रहा है और हमारी लड़ाई है कि हम दो हमारे दो और सबके दो का कानून बने। तो जब सबके दो का कानून बनेगा तब जो आबादी का असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है वो घटेगा। तो पहली लड़ाई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरी लड़ाई है जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और तीसरा मुद्दा है कि जाति पात धर्म पंथ मजहब से ऊपर उठ करके सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सब में समानता का सिद्धांत होना चाहिए। तो समान नागरिक कानून, एक देश एक कानून की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। चौथा हम लोग एक मुद्दा है अश्लीलता के खिलाफ। आज सोशल मीडिया पर आप अपने उस पर जो है आप देखें, मोबाइल पर कितने गंदे गंदे जो है फिल्में आने लगी हैं, इस प्रकार की गंदी स्टोरी आने लगी है। तो अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो हमारे बच्चे जो आज ऑनलाइन क्लासेज हो रही है वो मोबाइल में, हमारे बच्चे भी तो वही देख रहे हैं। तो इन स्थितियों में हम लोगों की मांग है कि अश्लीलता जो प्रिंट सोशल मीडिया पे परोसी जा रही है, यह अश्लीलता बंद होनी चाहिए। आज फिल्में देख लीजिए, फिल्मों में आप देखें इतने कम वस्त्रों में महिलाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। आज विज्ञापन में वो केवल चड्डी और उसमें जो है छोटे कपड़े में दिखाई जा रही। ये जिस देश में नारी को जो है सम्मान के रूप में पूजा गया है, जहां हम लोग जो है नमस्कार भी करते हैं तो कहते हैं सीताराम, हम लोग नमस्कार